हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तनवीर एंड आई एम द कॉर्पोरेट एसएपी ट्रेनर एंड जॉब प्रोवाइडर। और जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे। वो जो सीरीज है वो रिलेट करेगी या फिर सीरीज का जो टॉपिक होगा वो फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड एसएपी होगा। मतलब जो अकाउंटिंग से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, एसएपी से रिलेटेड जितने भी फंडामेंटल टर्म्स हैं, टेक्निकल टर्म्स हैं या फिर जो भी बेसिक्स हैं, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं इस सीरीज में। सो स्टेप बाय स्टेप या फिर वन बाय वन हम मल्टीपल वीडियो शेयर करेंगे अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, सब जगह आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और इसे करने का पर्पस क्या है, ये शेयरिंग करने का पर्पस क्या है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं पिछले कम से कम अप्रॉक्स 12 ईयर्स से जो है स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को गाइड कर रहा हूँ। मल्टीपल मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ एसोसिएटेड रहा हूँ रिलेटेड टू एसएपी ट्रेनिंग एंड जॉब प्लेसमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़। सो जो मैंने ऑब्जर्व किया है, या फिर कई बार कैंडिडेट भी हमें कॉल पे अपना फीडबैक शेयर करते हैं कि सर, इंटरव्यूअर ने जो इंटरव्यू के अंदर फंडामेंटल से रिलेटेड वर्बली क्वेश्चंस पूछे, ठीक है, इसके अलावा वो कई बार जो रिटन असेसमेंट है, ऑनलाइन असेसमेंट है, उसमें भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वो भी फंडामेंटल से रिलेटेड कुछ असेसमेंट शेयर करते हैं। और अलग अलग कंपनी का अलग अलग पैटर्न रहता है। और स्टूडेंट की, कैंडिडेट की ये क्वेरी रहती है कि सर, क्या ये फंडामेंटल इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं? ठीक है, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज के अंदर जो इंटरव्यूअर है, इंटरव्यू लेते टाइम मैं आपको बता दूं, ये एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया बन जाता है फंडामेंटल, जिसके बेसिस पे सिलेक्शन या रिजेक्शन होता है। तो बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूअर हैं, वो अपने कैंडिडेट को जब जज करते हैं तो रेलेवेंट स्किल सेट को तो इंपॉर्टेंस देते ही हैं, इसके अलावा वो ये चेक करते हैं कि ये कॉन्सेप्चुअली, फंडामेंटली कितना स्ट्रांग है, कितना क्लैरिटी कैंडिडेट के पास है, उसके बेसिस पे सिलेक्शन या रिजेक्शन करते हैं। ये करने के पीछे एक जो मेजर लॉजिक होता है वो ये होता है कि उसके माइंड में ये क्लैरिटी होती है कि जो कैंडिडेट अभी हम हायर कर रहे हैं और उससे जो एक्सपेक्टेशन या फिर जो काम उससे कराएंगे, जो उसकी करंट जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आने वाले टाइम में, वो हो सकता है कि फ्यूचर में चेंज भी हो जाए। मतलब कोई कैंडिडेट अगर मान लीजिए कि R2R प्रोफाइल में जो रिकॉर्ड टू रिपोर्ट प्रोफाइल होता है, ठीक है, उसके अंदर कोई स्पेसिफिक रोल या फिर ट्रांजैक्शन या फिर एक्टिविटीज़ हैंडल कर रहा है, लाइक इंटर कंपनी रिलेटेड अगर हम एग्जांपल लें, ठीक है, और मान लो कि कुछ टाइम बाद, अभी हायरिंग कर रहे हैं इंटर कंपनी से रिलेटेड, बट कुछ टाइम बाद कंपनी को लगता है कि नहीं, हम फिक्स एसेट्स अकाउंटिंग का भी फ्यूचर में अगर काम होगा या हमारे अलग डिपार्टमेंट में, अलग टीम में ये काम होता है और इन फ्यूचर अगर हमें नीड पड़ी तो हम इस तरह के कैंडिडेट को हायर करें जिसे फिक्स एसेट्स के फंडामेंटल क्लियर हों, उसे क्लैरिटी हो कि फिक्स एसेट्स जो परचेज होती है तो क्या ट्रांजैक्शन इनिशिएट होती है, उससे डिप्रिसिएशन से रिलेटेड क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, अगर फिक्स एसेट्स डिस्पोज ऑफ हो रही है, सेल हो रही है, तो उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। तो इस तरह की एक एक्सपेक्टेशन के साथ जो है इंटरव्यूअर हायरिंग करता है कि वो ऐसे कैंडिडेट को हायर करे जिसे पूरा एंड टू एंड अकाउंटिंग का नॉलेज हो, फाइनेंस का नॉलेज हो, जिसे फ्यूचर में हम उसका रोल अगर चेंज भी करें तो वो कंफर्टेबली एक तो स्विच कर ले और दूसरा फ्यूचर की जो ट्रेनिंग्स है उसे ईजिली समझ में आए। ठीक है, तो ये मेजर पर्पस होता है। तो इसी थॉट प्रोसेस को माइंड में रख के हम जो है अपना ये जो सीरीज़ है वो स्टार्ट कर रहे हैं। और इस सीरीज़ का जो पहला आप बोल सकते हैं वीडियो है वो हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग या इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग से स्टार्ट कर रहे हैं हम, जिसमें हम आपको हाई लेवल एक इंट्रोडक्शन देंगे कि अकाउंटिंग एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, तो बहुत लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं आपको तो अकाउंटिंग का मतलब सिर्फ क्या है, हिसाब किताब रखना, ठीक है, नोट करना कि आपने जो है कि आपने, या फिर अगर एक लेमैन लैंग्वेज आप अपनी पर्सनल लाइफ से भी इसे कनेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपको कुछ फंड्स मिल रहे हैं, आपके पेरेंट्स आपको कुछ फंड दे रहे हैं, ठीक है, और उस फंड्स में से जो है वो आप कितना एक्सपेंस कर रहे हैं, वो एक्सपेंस किस किस जगह पर कर रहे हैं, कितना पैसा आपके पास बचा हुआ है, या फिर अगर छोटे दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि आप जो है आप कितना पैसा बिजनेस में लगा रहे हैं किसी बिजनेस को स्टार्ट करने में, और आपके एक्सपेंसेस किस किस तरह के हैं उन्हें रिकॉर्ड करना, लाइक रेंट से रिलेटेड हो सकता है कोई एक्सपेंस हो, कोई आपका इलेक्ट्रिसिटी, वाटर से रिलेटेड हो सकता है, और जो आपकी सेल करने से रिलेटेड, जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, सर्विसेज सेल कर रहे हैं, उसे सेल करने के बाद जो रेवेन्यू आता है आपके पास, वो फिर आप कंपेयर करते हैं कि आपका रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का कंपैरिजन होता है, या फिर आप कैलकुलेट करते हैं कि हाँ
मैंने जो पैसा कमाया या फिर जो मेरा रेवेन्यू हुआ सेल से जो पैसा आया और जो मेरे एक्सपेंसेस हुए, ठीक है, उसे हटा के मेरा नेट प्रॉफिट कितना है, ठीक है। तो इस तरह से ये बेसिक टर्म या फिर आप लेमन लैंग्वेज में समझ सकते हैं, उन सब से रिलेटेड ये जो ट्रांजैक्शंस हैं इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड जो आप रिकॉर्ड करते हो नॉर्मल जो बिजनेसमैन है या छोटे दुकानदार हैं, ठीक है, वो तो अपनी नोटबुक में या छोटी कोई कॉपी के अंदर नोट कर लेते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा अगर जो इम्प्रूव हो गए हैं वो एक्सेल के अंदर ये सब जो है ट्रांजैक्शंस को जो है रिकॉर्ड करते हैं कि क्या कहते हैं कितना हमने एक्सपेंस किया, कितनी हमारी इनकम हुई, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें ऑर्गेनाइज्ड वे में, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, तो हम इसे थोड़ा सा जो एक स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन है, जो डेफिनेशन है, मीनिंग है, ठीक है, उसके थ्रू जो है समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग है क्या। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप देख भी रहे होंगे, यहाँ पर एक टेक्निकल लैंग्वेज लिखी है, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग का मतलब ये है कि सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज़ अकाउंटिंग के अंदर जो आती है वो आती है रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग का मतलब ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, ट्रांजेक्शन्स का मतलब ये है कि मॉनेटरी ट्रांजेक्शन जितनी भी हो रही हैं उसे हम रिकॉर्ड करते हैं, उसको नोट करते हैं। अब ये नोटिंग जो है ये पहले जो है वो जो खाता बही होती थी या कॉपी होती थी उस टाइप की रजिस्टर्स होते थे, उसमें नोटिंग हो जाती थी। अभी उन्हें रिप्लेस कर दिया है कुछ ERPs या सॉफ्टवेयर ने। तो ये रिकॉर्डिंग आज की डेट में जो है टैली एक सॉफ्टवेयर है उसमें हो जाती है, ऑरेकल में हो जाती है, SAP में हो जाती है। तो अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर है, वहाँ पे इन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। तो अकाउंटिंग के अंदर हम ये बात समझ गए कि सबसे पहली चीज़ जो है वो इंपॉर्टेंट है रिकॉर्डिंग। हाँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी जो सीरीज स्टार्ट होगी, सीरीज के अंदर जो ये छोटे छोटे वर्ड्स या टर्म्स आएंगी इनके अलग से डिटेल वीडियो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। जैसे अभी रिकॉर्डिंग टर्म आई तो रिकॉर्डिंग से रिलेटेड वीडियो आगे अपकमिंग वीडियोज़ में आप देखोगे। तो रिकॉर्डिंग को हमने समझ लिया कि अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग इसका पहला स्टेप है, ठीक है। आप ये समझ सकते हैं कि हमने जो है जो भी ट्रांजैक्शन की किसी बिजनेस ने, लाइक छोटे से एग्जांपल देता हूँ, लाइक बिजनेस ने जो है एक बिजनेसमैन जो है या ओनर जो है उसने पैसा लगाया बिजनेस में, तो अपनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, ठीक है। तो ये एक ट्रांजैक्शन है, बिजनेस ट्रांजैक्शन है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, तो इसे रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके अलावा बिजनेस को चलाने के लिए जो है वो एसेट्स खरीदी जाएंगी, ऑफिस लिया जाएगा रेंट पे, फर्नीचर लिया जाएगा, तो ये सारे ट्रांजैक्शन जो हैं ये रिकॉर्ड होंगी। इसके अलावा जो है सेल किया जाएगा, जो प्रोडक्ट या सर्विसेज है वो भी ट्रांजैक्शन है, वो भी रिकॉर्ड होगी। रिकॉर्डिंग कहाँ करेंगे? रिकॉर्डिंग आज की डेट में सॉफ्टवेयर में होती है, टैली, ऑरेकल, SAP, किसी भी सॉफ्टवेयर में हो सकती है, ठीक है। इसके बाद जो है जो अगला की टर्म है या की वर्ड है वो है क्लासिफिकेशन, ठीक है। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि जो ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जो भी टर्म्स हम जो है कंसिडर कर रहे हैं अकाउंटिंग के अंदर, उन्हें क्लासिफाई भी किया जाएगा, ठीक है। क्लासिफाई का मतलब क्या है कि क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि जो ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड कर रहे हैं उन ट्रांजैक्शंस में से क्लासिफिकेशन करके हमें ये डिसाइड करना होगा कि ये ट्रांजैक्शन जो हैं वो हमारी एक्सपेंसेस से रिलेटेड हैं, ये ट्रांजैक्शन हमारी इनकम से रिलेटेड हैं, ये ट्रांजैक्शंस हमारे एसेट्स हैं, ये ट्रांजैक्शन हमारी कैपिटल है, ठीक है। इस तरह का क्लासिफिकेशन किया जाएगा। वो आगे फ्यूचर वीडियोस में और डिटेल में मैं समझाऊंगा, बट अभी हम समझ सकते हैं कि बायफर्गेशन होगा इस तरह से ट्रांजैक्शन का या टर्म्स का, ठीक है। यहां तक क्लियर है। इसके बाद जो है हम बात करेंगे अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एंड समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब क्या है? देखो, हमने मल्टीपल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर ली, उन्हें क्लासिफाई भी कर लिया, लेकिन किसी भी इंसान को या फिर इंडिविजुअल को उस पूरे बिजनेस के फाइनेंशियल को रीड वो तभी कर सकता है जब उसे एक ऐसी क्लियर पिक्चर मिले, ठीक है, जिससे उसके लिए आसान हो जाए कि अंडरस्टैंड करना कि एग्जैक्टली बिजनेस जो है वो लॉस में है या प्रॉफिट में है, या बिजनेस के अंदर कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं, इसकी क्लैरिटी आ जाए। तो ये समराइजिंग वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसके अंदर ये चीज़ कंडक्ट की जाती है। समराइजिंग का मतलब यह है कि आप एक जगह पर ये सारी ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करके समराइज कर दो। तो ये समराइजिंग
के अंदर हम बोल सकते हैं कि जो हम बिजनेस के अंदर बैलेंस शीट और P&L बनाते हैं, आगे फ्यूचर में और डिटेल में बताऊंगा कि हाँ बैलेंस शीट और P&L क्या होता है, लेकिन जो ये बैलेंस शीट और P&L बनता है, ठीक है, ये समराइजिंग है, ठीक है, कि हमने जितनी भी ट्रांजैक्शन इनिशिएट करी एक बिजनेस में उसे समराइज कर दिया, ठीक है, बैलेंस शीट और P&L की फॉर्म में, कि अब कोई यूजर जो है वो यूजर बैंक भी हो सकता है, हमारे एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, वो हमारे लेंडर्स भी हो सकते हैं, वो यूजर कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो वो यूजर जो है वो यूजर इस समराइज जो स्टेटमेंट को, जिसे हम बैलेंस शीट P&L कहते हैं, इसे देख के समझ जाएगा कि बिजनेस की पोजीशन क्या है, ठीक है। तो यही चीज जो है यहां पे क्या लिखा है, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एंड समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन मीनिंगफुल फॉर्मेट। मीनिंगफुल फॉर्मेट का मतलब क्या है कि वो जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो अनऑर्गेनाइज नहीं है, या फिर ऐसा नहीं है कि देख के इतनी सारी लाखों ट्रांजैक्शंस हो रही हैं बिजनेस के अंदर या हजारों ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, वो हजारों ट्रांजैक्शन आप किसी को दे दोगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, मीनिंग नहीं निकलेगा उन ट्रांजैक्शंस को देखने के बाद या चेक करने के बाद। तो इसीलिए उन ट्रांजैक्शंस को समराइज किया जाता है क्लासिफाई करने के बाद कि उनसे मीनिंग निकले। मीनिंग निकलने का मतलब यह है कि उस समराइज स्टेटमेंट से, वो P&L बैलेंस शीट से किसी भी स्टेक होल्डर्स को ये पता लग जाए कि ये जो बिजनेस है वो प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है या लॉस मेकिंग बिजनेस है, या फिर ये इसमें एसेट्स इतनी है, लाइबिलिटीज इतनी है, कैपिटल इतना इंट्रोड्यूस है, ये सारी क्लैरिटी जो है उसे मिल जाए, ठीक है, किसे, स्टेक होल्डर्स को। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक टर्म लिखी है, मीनिंगफुल फॉर्मेट टू कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन। तो कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन का मतलब ही ये है कि जो आपने बैलेंस शीट P&L बनाया, जो समरी बनाई है, वो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं इंटेंडेड यूजर को। इंटेंडेड यूजर कौन होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के? वो होते हैं उसका ओनर, ठीक है, जिसे हम शेयर होल्डर बोल सकते हैं अगर कंपनी बड़ी है, ठीक है। दूसरा गवर्नमेंट हो सकती है कि गवर्नमेंट को टैक्सेस जमा करने होते हैं, तो उनका इंटरेस्ट होता है कि वो ये चीज़ जाने आपके फाइनेंशियल्स को चेक करके कि आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं या फिर कितना लॉस आपको हुआ है, ठीक है। इसके अलावा बैंक, क्योंकि बैंक हमें लोन देते हैं तो बैंक को भी ये इन्फॉर्मेशन चाहिए कि भाई आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, तभी वो लोन देंगे। इसके अलावा जो है आपके एम्प्लॉय जानना चाहते हैं, ठीक है, कि आप जो है किस पोजीशन पे हैं या फिर बिजनेस किस पोजीशन पे है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर होता है, वो है हमारे शेयर होल्डर, इन्वेस्टर जिसे कहते हैं हम, ठीक है, कि इन्वेस्टर जो है फाइनेंशियल्स को देख के ही इन्वेस्ट करते हैं। तो ये भी जो है ये भी इस स्टेक होल्डर्स की कैटेगरी में कवर होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग का मतलब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करने के बाद क्लासिफाई करना, क्लासिफाई करने के बाद उसे समराइज कर देना P&L और बैलेंस शीट की फॉर्म में, और उसके बाद उसे कम्युनिकेट कर देना, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देना, शेयर कर देना जो है स्टेक होल्डर्स के साथ। स्टेक होल्डर मैंने बता दिया, वो आपके शेयर होल्डर हो सकते हैं, वो आपके इन्वेस्टर हो सकते हैं, वो आपके बैंक हो सकते हैं, वो आपके एम्प्लॉय हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। सो ये जो है वो आप इसमें लास्ट में एक और चीज़ आप पढ़ रहे होंगे कि टू मेक इकोनॉमिकल डिसीजन। तो इकोनॉमिकल डिसीजन का मतलब ये है कि हर किसी का फाइनेंशियल इंटरेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में होता है। तो जैसे बैंक है, बैंक फाइनेंशियल देखेगा तो वो लोन ग्रांट करेगा, तो वो इकोनॉमिकल डिसीजन है, ठीक है, कि वो चेक करके, अंडरस्टैंड करके, बिजनेस की पोजीशन देख के वो आपको लोन दे देगा, बिजनेस को लोन दे देगा। ऐसे इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर चेक करेंगे कि हाँ भाई बिजनेस जो है ग्रो कर रहा है, ठीक है, वो उसकी बैलेंस शीट P&L पोजीशन देखेंगे और उसके बाद कंपनी में इन्वेस्ट कर देंगे, उसके शेयर्स खरीद लेंगे, ठीक है। तो इस तरह का जो है ये पूरा एंड टू एंड एक सिंपल लेमन लैंग्वेज में मैंने कोशिश की है कि आपको अकाउंटिंग के बारे में बताऊं कि अकाउंटिंग एग्जैक्टली होती क्या है। और आगे फ्यूचर में, ठीक है, मैं आपको बता दूं, फ्यूचर में हम बिल्कुल सिंपल और लेमन लैंग्वेज में ही समझेंगे कि अकाउंटिंग क्या है, और उससे रिलेटेड जो अलग अलग टर्म्स हैं, बेसिक फंडामेंटल हैं, इसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। हम ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में ना जाके, ठीक है, कोशिश करेंगे कि बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझें। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो हैं ये जो वीडियोस हैं, ये जो वीडियोस बहुत मेहनत से हम बना रहे हैं, ठीक है, तो आप इस वीडियो से रिलेटेड जो आपके फीडबैक हैं, ठीक है, आपको क्या पॉजिटिव लगा, क्या आपको लगा कि ये इम्प्रूवमेंट एरिया होना चाहिए, इसके अलावा आपको अगर लगता है कि कोई अलग से टॉपिक पे स्पेसिफिक वीडियो हमें शेयर करना चाहिए, ठीक है, आपके जो भी माइंड में इस वीडियो को देखने के बाद थॉट डेवलप हो रहा है, तो वो आप प्लीज़ शेयर करें। इससे हमें बड़ा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। मैं
अपने लेवल पे बेस्ट पॉसिबल कोशिश करूंगा आप सभी को हेल्प करने के लिए, और कोशिश करेंगे कि इस तरह का कंटेंट, इंफॉर्मेटिव कंटेंट आप सभी से शेयर करें जो फ्यूचर में आपको हेल्प करे। ठीक है, आपका क्वालिफिकेशन कुछ भी हो, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि हम जो ट्रेनिंग और प्लेसमेंट पिछले 12 साल से प्रोवाइड करा रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट प्लेस करा चुके हैं। ठीक है, और उसके अंदर जो क्वालिफिकेशन होती है कैंडिडेट की, वो बीकॉम, बीबीए, बीए, बीएससी, बीसीए सबको प्लेस करा दिया हमने। ठीक है, तो आप ये ना सोचें कि ये जो फाइनेंस एक्टिविटीज़ है, अकाउंटिंग से रिलेटेड टेक्निकल टर्म्स हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, अगर आप जॉब सर्च करना चाह रहे हैं, अगर इजी जॉब चाहते हैं, रेलेवेंट प्रोफाइल में जॉब चाहते हैं, ठीक है, और इवन आप अगर जॉब कर रहे हैं डोमेस्टिक कंपनी में और एमएनसी में मूव होना चाहते हैं, अगर आप जो है इररेलेवेंट प्रोफाइल में है, रेलेवेंट प्रोफाइल में मूव होना चाहते हैं, तो ये वीडियोस जो हैं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। इवन मैं कैप्शन में आप सभी से नंबर भी शेयर कर दूंगा, या फिर जो डिस्क्रिप्शन में नंबर शेयर कर दूंगा। आपकी कोई भी क्वेरी है, डाउट है, इवन व्हाट्सएप का लिंक शेयर कर दूंगा कि आप लिंक पे क्लिक करके वो डाउट क्वेरी जो है हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमें फॉलो कर लें, हमें सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर दें। ठीक है, क्योंकि अब हम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, खासकर सोशल मीडिया से रिलेटेड वीडियोस क्रिएट करने से के लिए, और आगे और ज़्यादा वीडियोस आप देखने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियोस को जो है आप इन्हें शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपका कोई भी इनपुट है वो आप कमेंट सेक्शन में हमें भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।